हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये आपको क्वेश्चन बता दिया था, ये करवा दिए थे, और अब हमें बताना है सेकंड नंबर 1.5 ब्रिक वॉल थिकनेस का। जब हमें इंग्लिश बॉन्ड में जब हमें वहाँ पे कॉर्नर जॉइंट किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ है तो इसके लिए आप इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक बार चलिए, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है ड्रॉ द कॉन्जिक्यूटिव कोर्सेस फॉर कॉर्नर जॉइंट्स। दो क्रमशः कोर्स के लिए यानी दो रद्दे के लिए हमें कॉर्नर जॉइंट का क्रॉस सेक्शन बनाना है या उसका प्लान बनाना है ऑफ द फॉलोइंग वॉल्स। नीचे दो वॉल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इन इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में, इंग्लिश बॉन्ड आप लोग जानते हैं, जब पहली रद्दा में यानी पहले कोर्सेस में जब स्ट्रेचर दिखाई दे, दूसरे रद्दे में हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, जब अल्टरनेट चेंजिंग होता है तो इस प्रकार के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। अब हमारा जो वन ब्रिक थिक वॉल का मतलब होता है कि 20 सेंटीमीटर थिकनेस वॉल का हमें यहाँ पे ब्रिक का जो है वॉल बनाना है। तो इसका तो हम लोगों ने बना दिया। और अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 1.5 ब्रिक, यानी एक ईंट तो आपका हो गया 20 सेंटीमीटर का, और हाफ ब्रिक और ले लेंगे 10 सेंटीमीटर का, तो 30 सेंटीमीटर थिकनेस का आपको वॉल बनाना है। ये 20 और 10 मैंने क्यों लिया? देखो, आप जानते हो कि ब्रिक की जो साइज होती है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होती है। जब हम 1 सेंटीमीटर जो है सीमेंट मसाले के साथ इसको इंक्लूड करेंगे तो ये साइज हो जाता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो एक ब्रिक थिकनेस वॉल का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर का। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि कितने थिकनेस वाला वॉल है, इसे आप कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर थिकनेस का वॉल बनाया गया है या 1 ब्रिक थिक वॉल बनाया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे करना है वो 1.5 ब्रिक करना है। तो 1 का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर तो है ही आपका, साथ में ये आपको क्या करना है, 1 के बाद हाफ ब्रिक और लेना है, 10 सेंटीमीटर और लेना है। तो फिर आपका ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर थिकनेस वॉल में आपको यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। एक 10 का स्केल ले लीजिए, यानी 10 से हमें डिवाइड करना है। पहले कोर्सेस में, पहले रद्दे में हम किस तरीके से बनाएंगे उसको देख लीजिए। पहले रद्दे की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इस तरीके की आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों राइट एंगल पे। इसकी लंबाई हमें नहीं पता है, आगे दीवार की लंबाई कुछ भी हो सकता है। फिर 30 सेंटीमीटर थिकनेस ले लीजिए इसका। 30 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 3 सेंटीमीटर आएगा। 3 सेंटीमीटर के सामने आ जाइए आप, और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर ऊपर जाइए, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और इधर भी। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम एक कंटिन्यू का सिंबल दे देंगे कि आगे बना हुआ होगा इस टाइप से आपका, इधर साइड भी और इधर साइड भी। अब बनाएंगे कैसे वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या काम करेंगे आपको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हमें मेन जॉइंट देखना है कि जॉइंट हम किस तरह से यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम क्या काम करेंगे। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था, जरूरी नहीं है कि दोनों वॉल में स्ट्रेचर बना रहे तो स्ट्रेचर ही बनाएं, या हेडर बना रहे तो हेडर ही बनाएं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पर क्या बनाया, पहले रद्दे में स्ट्रेचर और यहाँ पे हेडर। जब अगले रद्दे में जाएंगे ना, तो जहाँ पे स्ट्रेचर था वहाँ पर हेडर कर देंगे, और जहाँ पर हेडर था वहाँ पर स्ट्रेचर कर देंगे। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर वॉल की बात करें तो वहाँ पर अल्टरनेट चेंज होना चाहिए, उसे इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस
2 दीवार या 3-4 दीवार बना है तो उन चारों दीवार में जो है स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर ही होना चाहिए, हेडर है तो हेडर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर पर्टिकुलर वॉल का आप बॉन्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है कि हमें अल्टरनेट उस वॉल में चेंज होना चाहिए, हेडर है तो अगले में स्ट्रेचर होना चाहिए, स्ट्रेचर है तो हेडर होना चाहिए, उसे इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर हम हेडर बना लेते हैं। तो हेडर में आप जानते हैं ना कि 10 सेंटीमीटर और क्या दिखाई देगा आपको, स्ट्रेचर की तरह यूज करिए। सामने से आपको कैसा दिखाई देना चाहिए, हेडर की तरह दिखाई देना चाहिए, सामने से देखें। वैसे ये हमारा प्लान है। तो 20 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, पूरा लंबाई है ईंट का, तो आप 20 सेंटीमीटर लाइन में से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और हेडर में क्या होता है, 10-10 सेंटीमीटर ही उसका दिखाई देता है। तो 10-10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1-1 सेंटीमीटर होता है। तो आप क्या काम करेंगे, इधर से चलिए इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर आप पहला हेडर यूज करेंगे, ये हो गया पहला हेडर, ठीक है। ये आपका पहला हेडर। इधर से देखेंगे तो हेडर दिखाई देगा और इधर से देखेंगे तो स्ट्रेचर जैसा आपको लगेगा। ये प्लान है, ये मत समझिएगा कि आपको ये पूरा लेंथ दिखाई दे रहा तो स्ट्रेचर हो गया, नहीं। हमें साइड से देखने पे कैसा दिखाई देता है, ये तो टॉप व्यू है आपका, हमें साइड से देखना होता है। इधर से अगर आप देखेंगे, इधर साइड से तो हेडर है, इधर से देखेंगे तो स्ट्रेचर। ये ब्रिक की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे, यहीं पर हम क्वीन क्लोजर यूज करेंगे, और क्वीन क्लोजर का जो थिकनेस होता है, एक ईंट के मोटाई का हाफ यूज करते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है, तो 10 सेंटीमीटर का हाफ। यहीं पर हम क्या यूज करेंगे, क्वीन क्लोजर यूज करेंगे 5 सेंटीमीटर का। अगर ये आपने यहाँ पे यूज नहीं किया तो आपका फिर गलत हो जाएगा, फिर आप बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं। उसके बाद 10-10 सेंटीमीटर का मार्क कर लीजिए आप और हेडर लगा दीजिए। ठीक है, हेडर। अब इधर पोर्शन में तो हेडर आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी मालूम है, क्योंकि 1.5 ब्रिक का जो है हम थिकनेस का बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ तो आप हेडर बना नहीं सकते। तो इधर आपको स्ट्रेचर बनाना पड़ेगा। स्ट्रेचर में 20 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा। एक ब्रिक मान लो आपका ये है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है। अब यहाँ पर आप किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है पूरा स्ट्रेचर यूज कर देंगे, और यहाँ पर हम यही वाला क्वीन क्लोजर एक और यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, अब ये आपका थिकनेस कितना है, ये आपका है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हम स्ट्रेचर यूज करेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और इसको 2-2 सेंटीमीटर पे जो है आप बनने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। ठीक है, यानी हमने इधर हेडर यूज किया तो यहाँ स्ट्रेचर यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जब मैंने स्ट्रेचर यूज किया तो यहाँ पर हेडर यूज करना होगा आपको। ठीक है,
तो आपका यहीं पे आ जाएगा 10-10 सेंटीमीटर का आप जो है इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हुआ। यही कॉर्नर हमें आपको बताना था कि किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बस ये समझना है कि देखिए इधर हमने हेडर यूज किया तो इधर स्ट्रेचर यूज होगा, और इधर स्ट्रेचर यूज किया तो इधर हेडर यूज करना होगा। ये 30 सेंटीमीटर है आपका। ये भी 30 सेंटीमीटर है। इसे आप पहले कोर्स में, 3rd नंबर कोर्स में, 5th में, 7th में, 9th में इस तरीके से अल्टरनेट आप ऐसे चिनाई करेंगे ईंट की। ठीक है। अब 2nd, 4th, 6th, 8th में इसके लिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ आपको। अब ये ध्यान देना है कि अब यहाँ पर अगर आपने स्ट्रेचर यूज किया है तो दूसरे वाले में हेडर हो जाएगा। यहाँ पर हेडर है तो स्ट्रेचर हो जाएगा, यहाँ हेडर है तो स्ट्रेचर, यहाँ स्ट्रेचर है तो हेडर। इसी का जस्ट अल्टरनेट हम यहाँ पर चेंज करेंगे। समझिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थर्टी सेंटीमीटर ले लेंगे। इसे कंटिन्यू का सिंबल दे देंगे कि आगे बना होगा इस तरीके से आपका। ठीक है। अब हमें वही चीज़ करना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसी को जस्ट इस वॉल को आप इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आप यहाँ से जो है, अब देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रेचर यूज किया है ना, इतना पता चल गया कि आपने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेचर यूज किया है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पर हेडर यूज करना होगा। तो ईंट की लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर। ऐसे 20 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लाइन खींच लीजिए एक। उसके बाद इसका थिकनेस कितना होता है हेडर में, 10 सेंटीमीटर। और इसके जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे, क्वीन क्लोजर लगाएंगे 5 सेंटीमीटर थिकनेस का। उसके बाद 10-10 सेंटीमीटर पर आप इसे लाइन खींच लेंगे, यानी हेडर बन जाएगा आपका। अगली बार हम यहाँ पर देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पे क्लोजर यूज किया था, इस बार यहाँ पर भी जब अगली, इसमें पहले रद्दे में मैंने यहाँ पर यूज किया, तो अगली बार ये मान के चलिएगा आप इस वाले वॉल में यूज करेंगे। ये सब ट्रिक है समझने का। और सबसे अच्छा ट्रिक कहाँ से आप समझेंगे कैसे बनाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने स्ट्रेचर यूज किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हेडर यूज करना होगा। यहीं से आप अगर इतना आपने बना लिया, इतना समझ गए,
तो फिर आगे आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे ऑटोमेटिक वो बनता चला जाएगा। अब जैसे यहीं पर देख लीजिए, अब यहाँ पर तो आपको स्ट्रेचर ही यूज करना होगा, यूज कीजिए। सॉरी गलत हो गई है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है ना इसका। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, तो इसी के जस्ट लेंथ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्लोजर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अच्छा, एक मिस्टेक हमसे और हो गई, हम लोग को यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था, अल्टरनेट हमने लास्ट से स्टार्ट किया, अब वो मिस्टेक हो गया। हमें यही इधर से ही हमेशा कॉर्नर से ही बनाना चाहिए। आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। हो सकता है एक ब्रिक कम यूज किया है मैंने यहाँ पर। हमेशा हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। देख लो यहाँ पे आपने हेडर यूज किया है ना, स्ट्रेचर यूज कर लीजिए। स्ट्रेचर के लिए आप क्या काम करेंगे कि ये पूरा लाइन को आगे बढ़ाइए और 20 सेंटीमीटर थिकनेस पे आप इसे बना लीजिए। देखिए समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या यूज किया था, हेडर यूज किया हुआ है। या पूरे वॉल में देखिए क्या यूज किया है मैंने, हेडर यूज किया है। इधर की तरफ से देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्ट्रेचर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, आप बहुत इजीली समझ भी सकते हैं, याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब यहाँ से इस क्लोजर के बगल में देखिए, यहाँ क्लोजर के बाद देखिए ये पूरा स्ट्रेचर यूज किया गया है। तो क्लोजर बनाने के बाद आप पूरे में क्या यूज करेंगे, हेडर यूज करेंगे। पहले आप क्लोजर को तो बना लीजिए, उसके बाद आपको यूज करना है। क्लोजर आप बना लीजिए, ये क्लोजर यूज हो गया आपका। अब पूरा हेडर बन जाएगा इधर की तरफ। क्योंकि इधर स्ट्रेचर यूज किया है तो यहाँ हेडर यूज हो जाएगा। ठीक, अब इधर आपका क्या यूज होगा, स्ट्रेचर यूज होगा। अल्टरनेट लाइन को बढ़ा दीजिए, 2-2 सेंटीमीटर में हो जाएगा। पहले मैंने वही किया था, यहाँ पे एक ब्लिक और आगे जाएगा ना, इस वजह से जो है ये तो कंटिन्यू में आ जाएगा आपका। हमेशा जंक्शन से ही स्टार्ट करना चाहिए बनाना, मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आपका, बहुत इजी है। आप एक बार समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। ठीक है, तो ये आपका सेकंड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में, एट्थ में और 10th में इस तरीके से आपका रद्दा ये चलता हुआ जाएगा। तो आपका ये इंग्लिश बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 1 and हाफ ब्रिक वॉल। ठीक है,
अब थर्ड क्वेश्चन नंबर बचा टू ब्रेक थिक वॉल। इसके लिए मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे यही नॉलेज हर एक स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। खासतौर पे जो सिविल इंजीनियर है उस स्टूडेंट को तो मालूम होना ही चाहिए। और आपको प्रैक्टिकली भी इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। प्रैक्टिकली फील्ड में देखा जाए तो बस डिफरेंट इतना है कि ये आपको यहाँ पे जो ब्रिक की साइज मिला है वो 19 × 9 सेंटीमीटर का मिला है, वहाँ पर आपको मिलेगा 23 सेंटीमीटर × 11 × 8, लगभग 23 11 8 सेंटीमीटर साइज में मिलेगा आपको। यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक जो ईंट की मोटाई पूरा होता है, लेंथ होता है जो होता है 9 इंच होता है। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।